का फियर है उसको हम हटा सकते हैं। और हमने पिछले 6 साल में काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया और हमने ये पाया कि सही में बच्चों का जो मैथमेटिक्स का फियर है वो चला जाता है अगर मैथ्स के कंसेप्ट को क्लियर कर दे। इस वैदिक मैथ्स के थ्रू सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है, जो कैलकुलेशन स्पीड होती है, वो बच्चों की बहुत अच्छी हो जाती है। हमने जो बच्चों पे काम करा पिछले 6 सालों में, तो हमने पाया कि बच्चे इस मेथड्स को यूज़ करके बच्चे कैलकुलेशन को मेंटली कर लेते हैं। विद इन सेकेंड्स दे कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। और जब मेरा इन्विटेशन आया यूरोपियन यूनिवर्सिटी से, जब मैं वहाँ गया, मैंने लेक्चर्स दिए, तो मैंने एक चीज़ पाई कि इंडिया को अभी भी मैथ्स और साइंस के लिए ही जाना जाता है वर्ल्ड में। तो वहाँ जाके काफ़ी लोगों से मेरी वार्ता हुई और सभी ने हमें यही बोला कि अगर इंडियंस की मैथ्स अच्छी है तो हमें भी बताएं, कुछ टिप्स दीजिए। तो मेरे वहाँ काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स हुए और उसके बाद जब मैं इंडिया आया तो हमने एक चीज़ सोची थी कि इसको इंडिया के अलग अलग शहरों में कैसे ले जाया जाए। तो तभी से हमने अपना ऑनलाइन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा और हमने इंडिया के काफ़ी सारे शहरों में बच्चों को पढ़ाया। पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली जब कोरोना का चल रहा था टाइम, तब हमने ऑलमोस्ट 10 से 15,000 बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई वैदिक मैथ्स में। और इंडिया के साथ साथ हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के, फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चे भी मिले, जैसे कि सिंगापुर हो गया, यूके, दुबई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और तब मैंने पाया कि अगर हम इस चीज़ को सही में ले जा सकें समाज के बीचों बीच, तो एक बहुत बड़ा इस चेन से हमारे जो अभी मैथ्स में इंटरेस्ट लूज आउट हो रहा है बच्चों का, वो वापस आ सकता है। हमारे बीच अंशुल भी है जो एक करियर काउंसलर है, वो हमें ये बताएंगे कि इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या यूज होता है। अंशुल जी का मैं एक हल्का सा बैकग्राउंड दे दूं। अंशुल यूसीएल अमेरिका से खुद करियर काउंसलर है, उन्होंने इसमें डिग्री करी है और वो कई बच्चों को भारत और विदेश में कैसे वो अपना करियर बना सकते हैं, कई युवाओं को भी इसमें ट्रेन करते हैं। तो वो हमें हल्का सा समझाएंगे कि ये वैदिक मैथ्स कैसे आज के युवाओं की मदद कर सकता है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अब आई और बेसिकली जो सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि एक सिंगल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाए। तो आपने सुना होगा अभी पिछले ही कुछ दिनों में न्यूज़ में भी था कि दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जितनी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे बहुत सारे एग्जाम्स ना लेके एक ही एग्जाम दें और उसी के थ्रू बच्चों का एडमिशन हो कॉलेज में। अब जनरली इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो इंग्लिश और मैथ्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अगर बच्चों की अंग्रेजी अच्छी है और उसके साथ साथ अगर बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, गणित में अच्छे हैं, तो वो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी को आराम से क्रैक कर सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ये सेम पैटर्न फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी एप्लीकेबल होता है। अगर हम बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कहीं विदेश में अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, तो वहाँ पर भी इंग्लिश और मैथ्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने देखा कि जब मयंक सर के थ्रू बच्चों ने वैदिक मैथ्स के ऊपर काम करना शुरू किया, तो हमारे बहुत से बच्चे इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है, ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ। और ये हल्द्वानी, रुद्रपुर के आसपास के बच्चे हैं, तो वो हमें बड़ा अच्छा लगा कि इतने छोटे शहरों से होके भी उन्होंने जस्ट बिकॉज वैदिक मैथ्स और ऐसी कुछ टेक्निक सीखी हुई थी, तो उससे भी उन्हें बहुत सहायता मिली जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे और उनके इतने अच्छे नंबर आए कि बाद में उनको आगे जाके इंटरव्यू भी क्रैक करने में हमने उनकी थोड़ी मदद। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात और थी कि कोविड के दौरान एक मन की बात के एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैदिक मैथ्स के ऊपर बातें रखी। उन्होंने बताया कि कैसे वैदिक मैथ्स बहुत अच्छी चीज़ है और उनको भी इसके बारे में पता है। वहाँ से हमें लगा कि सिर्फ इसको प्राइवेट एंटिटीज तक लिमिटेड ना रखें, इसको कुछ ऐसे एंगल हम इसको दें कि हम उसमें समाज तक पहुँच सकें और उन बच्चों की मदद कर सकें जो शायद एक फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी की बात करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो या मयंक हो, तो अगर आप सिंगापुर या दुबई के बच्चे की बात कर रहे हैं तो शायद वो कितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे पहाड़ में हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में हैं जो शायद ये शिक्षा कभी भी ऐसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी रकम किसी भी कंपनी की चाहे वो शायद वो इतनी होगी कि वो नहीं इसको कर पाएंगे। तो हमें ये लगा, ये लाइन हम आपस में कई बार कहते हैं कि जो काम किसी के काम ना आ सके, क्या रखा है ऐसे काम में, जो पहचान खुद से पहचान ना करा सके, क्या रखा है ऐसी पहचान। इसी बात से इंस्पायर होकर हमने आदरणीय विदेश गुप्ता जी से भी बात करी और लोगों से राय ली कि कैसे हम सरकारी स्कूलों में या फिर गरीब बच्चों को हम फ्री में इस तरह की शिक्षा दे सकते हैं। उस पर भी मयंक सर ने कुछ काम किया, वो आपको बताएं। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि अभी हम महीने में कुछ दिन सरकारी स्कूल में जाएंगे और बच्चों को मुफ्त में इसके वर्कशॉप में इनरोल करेंगे, ताकि जो एक समाज के तबका है जिसपे हम वर्क नहीं कर पा रहे, तो उनको भी हम अच्छा ऊपर ला सकें और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर कर सकें। सो इसी मुहिम के तहत हमने सबसे पहले स्कूल अपना इंडिया कॉलेज को सेलेक्ट किया और आने वाले टाइम में हम बहुत जल्द कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों पे वर्क करेंगे, वैदिक मैथ्स के लेक्चर्स होंगे और फिर उसको आगे भी ले जाएंगे। एक सर्वे हमने हल्दूचौड़ एरिया में भी किया है, वहाँ भी कुछ ऐसे परिवार चिन्हित करे गए जहाँ पे हमें ऐसा लगा कि शायद कोई भी फॉर्मल कोचिंग या गणित के ऊपर वो फीस देके शायद कुछ लोग उसको नहीं कर पाएंगे।
कुछ लोग हमने चिन्हित करे थे ऑनलाइन चीज़ों के लिए, और मेरी ही कंपनी से अमृता शाह यहाँ मौजूद है, जो खुद दिल्ली से हैं और ट्रेनर भी नहीं है। विक्रम है जो खुद दिल्ली के लिए काम कर रहे, दिल्ली में काम कर रहे थे कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ, और मोहित भी हैं। तो जो इनमें से 2 लोग तो खुद ही इंजीनियर्स हैं। तो हमें लगा कि अगर ऐसे लोग साथ हैं ही और वो हफ्ते में एक आध दिन भी अपनी सेवाएं उन लोगों को दे सकें जो इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव शुरू होगा, और उस बदलाव से जो नतीजे आएंगे। नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला और आज हम आए हैं रामपुर रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में। वहां पर हम आज मिलाएंगे आपको मयंक गर्ग जी से, जो वैदिक गणित में अभी विदेश ख्याति प्राप्त करके आए हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं और इस बारे में जानकारी। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम मयंक है और मेरी एक बुक है द मैजिक ऑफ वैदिक मैथ्स। अभी वो वर्ल्ड में सभी मुख्य जगहों पे अवेलेबल है। अगर बात करें वॉलमार्ट की, अगर बात करें अच्छी वेबसाइट्स की, आपको सभी जगह मिलेगी। और हमने इसके माध्यम से काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया, इंडिया के और विदेशों के। तो हमारे माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना इस कंसेप्ट को सरकारी स्कूलों के बच्चों तक ले जाया जाए, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मैथमेटिक्स में। अगर हम बात करें वैदिक मैथ्स की, तो वैदिक मैथ्स को हम सरल भाषा में इंडियन वे भी बोल सकते हैं, जिससे कि मिनटों में आप कोई भी क्वेश्चंस को जल्दी से मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम मैथ को बहुत इजीली, अगर ये बच्चों को हम समझाएं तो बहुत इजीली हो सकता है, छोटे से लेके बड़े तक। बिल्कुल। हम इसमें एज ग्रुप रखते हैं क्लास 2 से लेके क्लास 12 के, इवन काफ़ी सारे कॉलेज के बच्चे भी हमसे सीखते हैं, और उन सभी के परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस आता है। अगर मैं बात करूँ कुछ कंसेप्ट्स की, तो बच्चे इन कंसेप्ट्स को सीखने के बाद कोई भी क्वेश्चन को अपने मन में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इस जो आपका ये अभियान शुरू हुआ है, इसमें आपके साथ ये आपकी टीम है, आप इनका इंट्रोडक्शन करा दीजिए। हाँ, मेरे साथ है वैभव, ये मेरी कंपनी में पार्टनर है, वैभव पांडे। फिर है अंशुल वशिष्ठ, ये भी मेरे पार्टनर हैं। उसके बाद है मोहित, विक्रम, और ये है मेरे आदरणीय ताऊ जी, जो हमें दिखाते हैं रास्ता आगे का, और ये है अमृता। तो अभी हम सभी लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम सरकारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने इस कंसेप्ट के बारे में बताएंगे और उनको इस पर ट्रेनिंग देंगे। ये थे हमारे मयंक गर्ग जी। और हम सोच सकते हैं कि अगर मैथ, अगर जिन लोगों को मुश्किल लगती है, देखते हैं कि वो सरल हो जाएगी।